तो भाजपा की स्थिति की भी अगर हम बात कर लें तो कुछ खास नहीं है। भाजपा ने लिस्ट तो भारी जारी की, लेकिन उस पर बवाल भी अब तक लगातार जारी है। कह सकते हैं कि उसका साइड इफेक्ट जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और रिजाइन जो है वो होता हुआ नजर आया, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, एक जोर शोर से कहा कि हमारी बहुत मजबूत जो है वो लिस्ट है, हमने जिताऊ कैंडिडेट्स को जगह दी है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को जगह दी, उनके अपोजिट में जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्होंने कहा टाटा बाय बाय। उन्होंने कहा हम तो चले, और खरी खोटी भी अलग से सुनाते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में बवाल लगातार जारी है, और एक और नेता यानी कि बच्चन सिंह आर्या ने भी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि दल बदलू को यानी कि जेजेपी विधायक रहे रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट दी है, जहां से उम्मीद लगाए बैठे थे बच्चन सिंह। अब रामकुमार गौतम जो है ब्राह्मण चेहरा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से यानी कि सफीदों से उन पर भरोसा जताया। लेकिन बच्चन सिंह को उम्मीद थी कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, मुझे टिकट जो है वो जरूर मिलेगी। लेकिन टिकट ना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है। इस पार्टी को महज 4 लाइनें लिखकर, 4 लाइनों के रेजिग्नेशन में पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही साथ जितने भी पद थे वो सब जो हैं वो उन्होंने छोड़ दिए। आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस साइड इफेक्ट्स को लेकर क्या मलहम या क्या मेडिसिन लेकर बीजेपी आती है, जिससे कि चुनावों में मतदान के दिन जो है वो उन्हें इसका हर्जाना ना भरना पड़े। सिरसा की भी स्थिति साफ है, यानी कि कुछ खास स्थिति वहां की भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। वहां से भी एक रिजाइन जो है वो होता हुआ नजर आया। बलकौर सिंह द्वारा जो है वो रिजाइन दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि मजबूत कैंडिडेट तो जरूर लेकर आई है भाजपा, लेकिन प्लान बी शायद रेडी करना भूल गई कि आखिर जो रिजाइन करेंगे, जो बगावत देंगे, उनका क्या किया जाएगा। आपको बताएं कि पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अलविदा कह दिया है। कालांवाली से टिकट जो है वो नहीं मिलने पर नाराज थे पूर्व विधायक, और आज कांग्रेस में शामिल होने की भी जो है वो चर्चाएं लगातार तेज चलती रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही थी। सैकड़ों समर्थकों के साथ बलकौर सिंह दिल्ली के लिए रवाना भी हुए थे। लेकिन सवाल वही कि आखिर प्लान बी क्या है, कैसे, क्योंकि नायब सिंह सैनी जिस दिन नाराजगियों का दौर शुरू हुआ, उसके कुछ वक्त बाद ही नायब सिंह सैनी द्वारा जो है वो मनाने का सिलसिला शुरू किया गया। शुरुआत उन्होंने की, बाकी विधायक भी उनके पीछे पीछे चले। कोई पोता अपने दादा को मनाने निकला और नॉमिनेशन के दिन जो है वो उन्हें साथ चलने की अर्जी देता रहा। वहीं दूसरी ओर नायब सिंह सैनी भी जो है वो कंबोज जी को मनाने के लिए पहुंचे कि चलिए नाराजगी छोड़िए, और नाराजगी ऐसी कि हाथ मिलाना तो दूर, नजरें तक मिलाना भी जरूरी नहीं समझा गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इनसे कैसे निपटती है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਵਿਪਰੀਤ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ अलविदा कह दिता है और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।